हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके आगे लेकर आए हैं डिफेंस कंपनी का एक बहुत ही शानदार और मल्टी बैगर स्टॉक जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए कुछ न्यूज़ के बारे में देखते हैं। ये 4 दिसंबर की न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि HAL एक सेफ स्टॉक है इन ए वॉलेटाइल मार्केट। तो आजकल की वॉलेटाइल मार्केट में भी इसको सेफ स्टॉक कहा गया है क्योंकि इसकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है। इसके ऑर्डर इनफ्लोस काफ़ी ज़्यादा हैं जो डबल डिजिट रिवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया है, काफ़ी अच्छे ऑर्डर देखने को मिले हैं। ये 4 दिसंबर की एक और न्यूज़ है कि इलेक्शन के चलते जब बीजेपी ने कुछ स्टेट्स में विक्ट्री हासिल की तो HAL, BEL और इरकॉन इन सभी ने अपने 52 वीक हाइट को टच किया। काफ़ी भागते हुए नजर आए ये शेयर, उनमें से एक HAL भी था क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी रुझान है इस सेक्टर में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद दोनों ही टाइम पर हमें इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ की तरफ देखते हैं जो 30 नवंबर की है। सेंटर ने और जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने इसमें 2.23 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जारी किया है और बहुत सारे ऑर्डर इसमें देखने को मिले हैं जैसे कि 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिला है। उसी तरह 97 एडिशनल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है HAL को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो जैसे ही इसमें ऑर्डर देखने को मिलते हैं, क्योंकि डिफेंस का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उस तरह इसमें ग्रोथ दिखेगी हमें और इसका शेयर प्राइस हमें आगे आने वाले दिनों में भागता हुआ नजर आएगा। अब हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और एरोस्पेस इन सभी फील्ड्स में हैं और इन सब से रिलेटेड एसेसरीज भी ये सब बनाते हैं। तो काफ़ी एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है इसका और बहुत ही करोड़ों में इसकी इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों में इसके प्रॉफिट्स हैं। मेक इन इंडिया के चलते भी HAL को काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और इस HAL की काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में, क्योंकि एरोस्पेस और डिफेंस में एक यही कंपनी है जो मोनोपोली का स्टेटस रखती है। तो जैसे जैसे मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस मिलेगी, जैसे जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे, वैसे ही हमें इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ और शेयर प्राइस भागता हुआ नजर आएगा। आइए अब कंपनी की हिस्ट्री जानते हैं। ये पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस की एक कंपनी है जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1940 में हुई थी। और हम इसके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं: फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन, मरीन गैस टरबाइन इंजन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई। तो काफ़ी डाइवर्स है इसका पोर्टफोलियो और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली स्टेटस रखती है। आइए अब इसका हम चार्ट पैटर्न देखते हैं। हम एक दिन के रिटर्न की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसमें 5.68% के रिटर्न हमें आज ही देखने को मिले हैं। और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 40% के अराउंड इसमें रिटर्न दिए हैं। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने 375% के रिटर्न दिए हैं। 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई 566 प्राइस के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट अपने प्राइस से, IPO के प्राइस से 5 टाइम्स हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने हमें दिए हैं पिछले कुछ सालों में और इसी तरह के रिटर्न आगे आने वाले सालों में देखने देने की एक क्षमता रखता है। दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप चाय पीते पीते इसको एक्यूमुलेट करते जाएं। आप आने वाले दिनों में इसकी काफ़ी ग्रोथ दिखेगी और जैसे जैसे आप डिप की स्ट्रैटेजी अपनाते रहें और एक्यूमुलेट करते रहें। आइए अब इस कंपनी के कुछ डिटेल्स देखते हैं। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 1,79,693 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 2687 है जो अपने ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की P/E रेशो 29.7 है जो अपने इंडस्ट्री PE से कम है। तो हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें, इसकी ROCE और ROE काफ़ी अच्छी है जो 20% से काफ़ी ऊपर है। ये डिविडेंड भी देता है। इसका RSI 88.3 है। तो ये ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में, इस पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। तो हमें
इसमें डिप का वेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसमें बाय करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमें इसमें रिटर्न अच्छे मिलें। अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो 5 की है, तो भविष्य में यह स्प्लिट भी हो सकता है। ये एक डेट फ्री कंपनी है। आइए दोस्तों अब इसके हम पीई और ईपीएस को कंपेयर करते हैं। इसका पीई 17.6 था जो अब बढ़कर 24.8 हो गया है। तो पिछले कुछ सालों में इसकी पीई रेशो बढ़ी है। वहीं इसका ईपीएस जो है 29.2 से 90.3 हो गया है। तो अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स बढ़ रही है क्योंकि ईपीएस जो होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंपनी की अर्निंग अगर 100 रुपये है और अगर उसके नंबर ऑफ शेयर 100 हैं तो उसका ईपीएस होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1। और अगर अर्निंग्स उसकी बढ़ जाती है 1000 रुपये और नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं 100 तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 10। तो ईपीएस बढ़ना इंडिकेट करता है कि उस कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है। तो इसी तरह इसका ईपीएस 29.2 से बढ़कर 90.3 हो गया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। आइए दोस्तों अब इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसकी सेल्स मार्च 2012 में 14,211 करोड़ थी, जो मार्च 2023 में बढ़कर 26,928 हो गई है और इस साल 27,712 करोड़ की सेल्स ये दिखा चुका है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था 2012 में, जो बढ़कर 24% तक आ चुका है। तो इसके खर्चे घट रहे हैं, इसका अर्निंग बढ़ रही है, इसीलिए इसका ओपीएम परसेंट बढ़ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2539 करोड़ से बढ़कर ये 6045 तक इस साल हमें दिखा चुका है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इसमें सेल्स में और इसके ओपीएम परसेंट में, नेट प्रॉफिट में दिख रही है और इसके ईपीएस में भी हमें ग्रोथ दिख रही है और उसी तरह डिविडेंड भी इसका बढ़कर 32% हो चुका है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करें तो 24,753 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग ज़ीरो है। ये एक सरकारी कंपनी है तो इसके ऊपर डेट बिल्कुल नहीं है और ये एक कैश रिच कंपनी हम कह सकते हैं, डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 50% एनालिस्ट ने इसमें बाई की रेटिंग दी है और 50% एनालिस्ट ने इसमें सेल की रेटिंग दी है। और वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट दिए हैं, 3340 रुपये के, और 2860 पहले उसका टारगेट था जो बढ़ाकर 3340 कर दिया है। आइए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। इसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 71.5.1 से घट कर 71.6 हो गई है, तो घटी है थोड़ी। वहीं एफआईएस की रेटिंग शेयर होल्डिंग इसमें 6.85% से बढ़कर 12.63 हो गई है। अगर हम ओवरऑल होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास 7.1.6%, वहीं एफआईएस के पास 12.6%, डीआईएस के पास 9.7 और पब्लिक के पास 6.02। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग प्रमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस के पास है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें 28 जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है और 565 एफआईज और एफपीआईज ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर परसेंटेज इंक्रीज देखें तो 7.2% बढ़ी है म्यूचुअल फंड स्कीम्स की होल्डिंग और 11.73% बढ़ी है एफआईज की होल्डिंग। आइए अब डिविडेंड देखते हैं। 2022 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया जो कि 56 रुपीज़ है, तो एक साल में काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है ये। 2023 में अब तक ये 35 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। इसकी फेस वैल्यू पहले 10 की थी और ये स्प्लिट हो गया था और अब फेस वैल्यू 5 की है, तो ये भविष्य में फिर से स्प्लिट हो सकता है। आइए अब इंडिकेटर्स देखते हैं। अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो सारे इंडिकेटर्स हमें बुलिश दिख रहे हैं और अगर वीकली बेसिस पर देखें और मंथली बेसिस पर देखें तो वो न्यूट्रल और बियरिश हैं। तो हम थोड़ा रुक सकते हैं, जैसे ही थोड़ा डिप आता है हम तब बाय कर सकते हैं। आइए अब थोड़ी स्ट्रेंथ्स देखते हैं। इसका जो प्राइस है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अबव है, तो हमें एक बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। इसका जो प्राइस है वो 52 वीक के आसपास है। इसमें जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ दिखाई दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये कंपनी विद नो डेट है और इसके नेट प्रॉफिट और बुक वैल्यू पर शेयर लास्ट 2 ईयर से इम्प्रूव हो रही है। और जो प्रमोटर्स के पास शेयर हैं वो ज़ीरो प्लेज हैं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है इसका। एफआईज और एफपीआईज ने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। पिछले एक मंथ में ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें दिखा चुका है। आइए अब वीकनेस देखते हैं। इसका जो कैश फ्लो है वो पिछले 2 सालों में डिक्लाइन हुआ है, पर जैसा कि हमने देखा इसके रिजर्व्स काफ़ी हैं, तो कैश फ्लो की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें एक नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ आई है इन सेल्स एंड प्रॉफिट, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग इसमें इम्प्रूव हुई है और 52 वीक लो से इसमें काफ़ी अच्छी स्टीप रिकवरी हमें दिखाई है और इसका जो प्रोविजंस है वो भी पिछले कुछ टाइम में घटा है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हमें इसके दिख रहे हैं। अगर हम इसके प्राइस की फोरकास्ट की बात करें तो हाई जो है 2952 का है, तो 2600 से 2900 ये थोड़े ही टाइम में जा सकता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जो एक मोनोपोली स्टेटस रखता है और आने वाले दिनों में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी अच्छा रुझान है, तो हम देख कह सकते हैं कि इसका प्राइस जल्दी ही और बहुत कुछ ही सालों में काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देगा। बट दोस्तों बस हम अंत में एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।